जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स के LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट को अब इंडिजीनियस जैमर पॉड सिस्टम मिलने वाला है। तो ये जैमर पॉड सिस्टम होता क्या है और ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कैसे बढ़ाएगा, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम जानते हैं कि HAL के द्वारा यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत के पहले स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस को डेवलप किया है, जिसका मार्क 1A वर्जन जो है भारतीय वायुसेना के लिए मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और लगभग 180 ऐसे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, जो कि आने वाले समय में जैगुआर और MiG-21 को रिप्लेस करके उनकी जगह लेंगे। तो अब उस एयरक्राफ्ट को और भी पावरफुल बनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने यह फैसला लिया है कि इसमें हम जैमर पॉड सिस्टम को भी इंक्लूड करेंगे, जिससे कि ये स्वदेश निर्मित जो टेक्नोलॉजी रहेगी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को और भी शक्तिशाली बनाएगी। इसमें इनके द्वारा स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स बेस रिपेयर डिपोट have been tasked to indigenize many of the equipment required on its fighter and transport aircraft and other weapon system and cut down imports। यानी कि दूसरे देशों से जो भी हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करवाते हैं उसको हम कट डाउन करने के लिए खुद के इंडिजीनियस सिस्टम्स को डेवलप करें। और सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि जितने भी अदर्स हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी हम इसको आपका लगा सकें। वहीं बात कर लेते हैं भारतीय थल सेना की। तो भारतीय थल सेना को भी हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं काफ़ी ताकतवर करती जा रही हैं। भारतीय थल सेना के पास भी आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रचंड आएगा और अभी इनको भारतीय कंपनियों के द्वारा 10 लाख से ज़्यादा हैंड ग्रेनेड्स आपके प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जैमिंग पॉड के। तो जैमिंग पॉड एक पीस इक्विपमेंट होता है जिसको हम एयरक्राफ्ट में फिट करते हैं और एक ऐसे पॉइंट पर जिससे कि उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग डिसेप्शन में मदद मिल पाए। काफ़ी बार आपने मूवीज़ भी देखा होगा और ये भी जाना होगा कि जैमर्स कैसे काम करते हैं। आर्मी के जैमर्स अलग होते हैं, नेवी के अलग होते हैं, एयरक्राफ्ट के लिए अलग इस्तेमाल किया जाता है। उनके साइज़ आपके अलग रहेंगे और उसको मेनली एयरक्राफ्ट के नोजल पॉइंट पर आपका लगाया जाता है, जहां पर रडार्स होते हैं, जहां पर स्कैनर रडार होता है उसके जस्ट पीछे। जिससे कि मान लेते हैं कि युद्ध के समय में ऐसे हालात बनते हैं कि दुश्मन के द्वारा कोई भी मिसाइल फायर की जाए तो इस मिसाइल को जो है डिटेक्ट कर पाना, उसके GPS को आपका अनइनेबल कर देना, ये काबिलियत जैमर सिस्टम में रहा करती है। तो ये इंटरसेप्ट करता है, रेडियो वेव्स को आपको प्रोसेस करता है और अपने सराउंडिंग एरोस्पेस को इफेक्टिव रेडिएटेड पावर के साथ आपका जो इनकमिंग रेडियो वेव्स आते हैं उनको डिसरप्ट कर देता है, जिससे कि जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर उनके द्वारा फायर की गई जो मिसाइल्स हैं वो अपना पाथ को भूल जाएं और वो अपने इधर उधर टारगेट को करने लगें। वहीं पर अगर हम इसके सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड की बात करें तो उसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं। इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, वो अपने एयरक्राफ्ट में इस टाइप के फीचर्स को लगाया करते हैं, जिनकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑटोनॉमस थ्रेट हैंडलिंग बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड लार्ज रिपीटॉइड ऑफ जैमिंग टेक्निक्स, फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल रडार गाइड थ्रेट्स, मैक्सिमाइजिंग ऑफ जैमिंग रिसोर्स इन टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन, ऑटोमेटिक ऑपरेशन, मिनिमल पायलट वर्कलोड, इजिली कॉन्फ़िगर्ड फॉर डिफरेंट एयरक्राफ्ट। तो ये क्षमता होनी चाहिए किसी भी जैमर की, उस सिस्टम की, कि वो डिफरेंट एयरक्राफ्ट को, उनके मूवमेंट को, उनके द्वारा फायर किए गए मिसाइल को, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को वो आसानी से डिटेक्ट कर पाए और उस अनुसार पायलट को जो है डेटा प्रोवाइड करके अपने एयरक्राफ्ट को वो सुरक्षित रख सके। इसमें इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काफ़ी सिंपल रहता है और एक लॉन्ग लाइफ साइकिल रहती है, लेकिन कॉस्ट काफ़ी कम रहता है। यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग मिशन है और हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी जो है हाई ERP के साथ ये प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो पायलट है एयरक्राफ्ट चला रहा है उसको काफ़ी आपकी शक्ति मिलती है। हमारा जो LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है इसके 3 वर्जन्स हैं। LCA मार्क 1 जो बेस वर्जन कहते हैं, दूसरा LCA मार्क 1A जिसको अभी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है भारतीय वायुसेना के लिए, और तीसरा आएगा LCA मार्क 2 जिसमें मेरे ख्याल से 5th जनरेशन के इंजन या फिर 4.5 जनरेशन के GE जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन जरूर लगाया जाएगा
और इससे हमारे भारतीय वायुसेना को काफ़ी आपका ताकत मिलेगी। इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा और एयरफोर्स, नेवी, HAL चारों ने मिलकर आपका किया हुआ है। इंजन इसमें टर्बोफैन जनरल इलेक्ट्रिक 404 का है। टॉप स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर की है और रेंज इसका 3000 किलोमीटर। पहली फ्लाइट 2001 जनवरी में लिया था इसने, 2010 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और वेट इसका 6500 किलोग्राम है। ओके, तो जैसे जैसे इक्विपमेंट इसमें हम लोड करते हैं वैसे इसका वेट भी बढ़ता है, लेकिन ये इसी का नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अगर आप सुखोई देख लो, राफेल देख लो, तो वो 17,000 18,000 किलोग्राम के आपके भारी भरकम रहते हैं, लेकिन इसको हम लाइट वेट कैटेगरी में ही हमने बनाया हुआ है, जिसमें उत्तम AESA रडार लगा हुआ है। सबसे आगे DRDO का ASPJ सिस्टम, इसमें आपका फाइल एंड माउंटेड IRST एक्सपेक्टेड है ये, और डुअल रैक एंड पाइलन इसमें लगाया गया है। अलग अलग मिसाइल से ये लैस है। और अब इसमें जो है इंडिजीनियस जैमिंग पॉड आपका लगा दिया जाएगा, जिससे कि जैमर की जो पावर रहती है कि किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी को न्यूट्रलाइज करना और दुश्मन को उनके पास से आपका भ्रमित कर देना, ये खासियत, ये काबिलियत जैमिंग पॉड की रहेगी, जिसको भारतीय वायुसेना में जल्द से जल्द इंटेक्ट आपका किया जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल हो जाएं और अपनी तैयारी बेहतर करें। उसके लिए आपको वॉर रिटन कोड का यूज करना होगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।